इरफान सोलंकी को लेकर हो रही पुलिस के एक्शन पर सपा आक्रामक है। स्थिति ये है कि सपा नेता भाषा की मर्यादा तक भूल गए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन इरफान सोलंकी के परिजनों से मिलने पहुंचा था। इस दौरान सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी मीडिया से बात करते भाषा की तमाम मर्यादा भूल गए और पुलिस अफसरों को नशेड़ी बता दिया। नशेबाज आईपीएस आ गए हैं। नशेबाज आईपीएस जो रात में शराब के नशे में होते हैं, उस नशे में आदेश करते हैं। अगर आप जांच करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ऐसे आईपीएस। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, जान के लगा रहा हूँ। बड़े अधिकारी हैं जो रात के नशे की हालत में जो शहर के लिए फरमान जारी कर रहे हैं, जिनके ऊपर कानून व्यवस्था जिम्मेदारी है। ऐसे लोग भरोसे अगर कानपुर शहर टिकेगा तो निश्चित रूप से कानपुर शहर में बड़ी आपदा आने वाली है। अमिताभ वाजपेयी ने अपने इस बयान के जरिए कानपुर में तैनात पुलिस अफसरों को सवालों के कटघरे में ला दिया है, तो विरोधी दल को समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। क्योंकि अमिताभ वाजपेयी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हेट स्पीच के केस में आजम खान की सदस्यता जा चुकी है और एक दिन पहले ही 11 साल पुराने केस में कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। ये केस प्रशासन के कार्य में बाधा डालने, मारपीट और अधिकारियों को अपशब्द कहने से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज डेंगू और कोविड की वर्तमान स्थिति को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान सीएम प्रदेश में ताजा स्थिति की समीक्षा करते हुए डेंगू और कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों को और तेज करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें डेंगू से बचाव के लिए हर जिले में बनेंगे डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी ने अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड मिले, इस पर भी जोर दिया है। तो डेंगू की रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस पर जोर देने की बात कही है। साथ ही डेंगू के मरीजों की घर घर स्क्रीनिंग के निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही डेंगू टेस्टिंग और प्लेटलेट्स की जाँच में जोर देने की बात की गई है। हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम ने ट्वीट करके लिखा है, डेंगू से बचाव हेतु आपकी सरकार तत्पर और सजग है। प्रत्येक जिले में कम से कम एक डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल एक्टिव करने और इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए बेड, विधिवत चिकित्सकीय जांच और समुचित घर घर स्क्रीनिंग भी की जा रही है। इसके साथ ही सीएम ने मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में बने रहने और मरीजों पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। तो प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 5 दिनों में डेंगू के मरीजों की संख्या में दोगुना बढ़ोतरी हुई है। 5 दिन पहले यूपी में 5,700 रोगी थे और अब ये संख्या बढ़कर 11,400 के पार हो गई है। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के दखल और कड़ी फटकार के बाद भी सरकारी अमला सक्रिय तो हो गया है, लेकिन इसके बावजूद डेंगू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रयागराज में डेंगू मरीजों की संख्या 1600 के पार जा चुकी है। डेंगू के डंक से आधा दर्जन लोग काल के गाल में समा चुके हैं। बीते 48 घंटों में यहां डेंगू के 55 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में डेंगू के मामलों का काबू में न आना लगातार चिंता का सबब बना हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक प्रयागराज आ चुके हैं, हालात की समीक्षा कर चुके हैं, अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर डेंगू के मामलों का काबू न आना लगातार चिंता का सबब बना हुआ है। प्रयागराज में एक तरफ डेंगू अपने पांव पसार रहा है तो दूसरी तरफ राजनीति भी अपने चरम पर है। संगम नगरी में आम आदमी पार्टी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और सड़कों पर झाड़ू लगाया। श्रावस्ती के जिला अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अफरोज खान ने बाहर से दवा लिखे जाने पर डॉक्टर्स को फटकार लगाई। दरअसल दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अफरोज खान डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच जिला अस्पताल में डेंगू की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां मरीजों के हाथ में उन्हें बाहर से लिखी गई दवाइयों का पर्चा मिला, जिसके बाद मंत्री जी ने डॉक्टर से सवाल खड़े कर दिए। बाहर से दवा लिखने के सवाल पर डॉक्टर साहब मंत्री जी के सामने टाल मटोल करने लगे और अपना ज्ञान बताने लगे। उनका कहना है कि कुछ दवाएं बाहर से लिखते हैं, जिसकी जानकारी मरीजों को पहले ही दे दी जाती है। राज्य मंत्री अफरोज खान ने बाहर से लिखी जा रही दवाइयों पर सफाई दी। उनका कहना है कि बाहरी दवाइयां बेहतर इलाज के लिए लिखी जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी जो मेडिसिन है वो बाहरी मिलेगी, वो एथिकल मेडिसिन होती है, जिसको हम पेटेंट मेडिसिन बोलते हैं, और वो बाहरी मिलती है। खुद मंत्री जी मान रहे हैं कि मरीजों को बाहरी दवाएं लिखी जा रही हैं, क्योंकि अस्पताल में पर्याप्त दवाएं नहीं हैं। उनके बयान के मायने क्या है ये वो खुद ही जानते होंगे, लेकिन उनके बयान से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।